नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि सबको पता है कि आजकल शासन स्तर से टास्क फोर्स, जिला स्तर पर भी इसी प्रकार से टास्क फोर्स द्वारा क्रॉस चेकिंग का दौर चालू है। यह टास्क फोर्स जो है विद्यालय से विद्यालय जाया करती है, चाहे वो शासन स्तर पर हो, प्रदेश में या फिर जनपद स्तर से। ब्लॉक वाइज चेकिंग का दौर चालू है। इसके साथ में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके विषय में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। नाम है उसका निपुण भारत कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सभी जनपदों में उत्तर प्रदेश के गतिमान है। प्रशिक्षण चालू हैं। वीके आनंद जी जो हमारे एसपीडी सर हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल थे कायाकल्प योजना एवं मिशन प्रेरणा, जिस पर कार्य आज भी चालू है और बेहतर ढंग से किया जा रहा है। खैर, हम लोग बात करेंगे निपुण भारत पर, जिसके मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रशिक्षण चल रहे हैं। आप लोग ये जो फोटोज़ मैं दिखा रहा हूँ इनके माध्यम से देख सकते हैं, प्रशिक्षण गतिमान है। ये हमारे प्रदेश में प्रशिक्षण है, चल रहे हैं। इसके बाद जो निपुण भारत है कार्यक्रम है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार अधिकारियों द्वारा, जिसे कि वीके आनंद जी व्यक्तिगत रूप से शासन स्तर पर मॉनिटर करते हैं। कहाँ कितना अव्यवस्था है, कितना क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों का वो ध्यान रख रहे हैं शासन स्तर से। इसलिए अभी तक भिन्न भिन्न जनपदों में जितने भी निरीक्षण हुए हैं, हम जहाँ तक पहुँच पाए हैं विद्यालयों पर, वहाँ के साथियों से बात करके कि उन अधिकारी महोदय द्वारा जो भी प्रश्न किए जाते हैं विद्यालय में जाकर के, उनको एक जगह संकलित किया और वो मैं आज आपसे साझा करने जा रहा हूँ। वो जो प्रश्न हैं वो हर जगह पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा निरीक्षण जो है वो चलता है। आपको उन प्रश्न साझा कराता हूँ, आप लोग देखिएगा। रहे हैं, ये वो बिंदु हैं जिन पर बात होती है। अगर जो मैं आपको ये बिंदु बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन सभी बिंदुओं को अपने विद्यालय स्तर पर तैयार रखते हैं, तो आपको आगामी समय में होने वाले निरीक्षण में परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं इन बिंदुओं को। निपुण भारत योजना के अंतर्गत निरीक्षण के दौरान पूछे जाने वाले अभिलेख। नंबर 1 है उपस्थिति पंजिका। यह विद्यालय में जो है हम लोग जब जाते हैं सुबह, इसको अपडेट कर लिया जाए। होता क्या है, अपडेट तो सभी करते हैं, सभी लोग सोच भी रहे होंगे अपडेट तो हम रोज करते हैं। होता क्या है, हम जब विद्यालय जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों में व्यस्त हो गए जाते ही जाते, और हस्ताक्षर करना हमारे दिमाग से स्लिप हो गया, हम भूल गए। अब मान लीजिए निरीक्षणकर्ता महोदय आ गए, उन्होंने रजिस्टर को उठा लिया, देखा उसमें आपके साइन नहीं हैं, तो वहाँ पर आप पर आरोप सिद्ध कर दिया जाएगा, जबकि आप समय से आए हैं। बस थोड़ा सा वो जो है करने में लापरवाही हो गया, हम व्यस्त हो गए थे, मगर वहाँ पर वो सुना नहीं जाएगा। इसलिए गंभीर रहें, सबसे पहले अपने हस्ताक्षर करें उस उपस्थिति पंजिका पर, और उसको अच्छे से कवर चढ़ा करके सुरक्षित रखा जाए। जब भी कोई निरीक्षणकर्ता महोदय आए तो उनको वो दिखाया जाए। नंबर 2 है शिक्षक डायरी। अब ये शिक्षक डायरी तो पूरे परिषदीय विद्यालयों में अनिवार्य कर दी गई है। कोई भी टास्क फोर्स आए या फिर भले ही सामान्य निरीक्षणकर्ता ही क्यों ना आ जाएं, जैसे एआरपी महोदय हैं, एसआरजी महोदय हैं, डीसीज हैं हमारे जनपद के, जो भी आता है वो इस शिक्षक डायरी की मांग जरूर करता है कि सर आप
शिक्षक डायरी से पढ़ा रहे हैं वो डायरी दिखा दीजिए। और अब तो शायद सुनने में आ रहा है कि इन लोगों के पोर्टल पर भी एक नया ऑप्शन आ गया है जिसमें फ़ोटो भी जाएगी पढ़ाते समय की। अतः आप शिक्षक डायरी जो है निपुण योजना व शिक्षक संदर्शिका के हिसाब से फिल करें। निपुण योजना मतलब जो साप्ताहिक आ रहा है, हमें कैसे क्या पढ़ाना है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। शिक्षक संदर्शिका काफ़ी जनपदों में पहुँच भी गई है, काफ़ी जनपदों में पहुँचने वाली है। सभी शिक्षकों के पास रहेगी शिक्षक संदर्शिका। जैसा कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कि पढ़ाते भी हैं, सभी पढ़ाते हैं। हम लोग करते क्या हैं, शिक्षक डायरी में जैसा पढ़ाया वैसा ही लिख दिया। मगर नहीं, अब निपुण भारत के हिसाब से हमको चलना है, जैसा सिस्टम कह रहा है वैसा ही चलना है, तो हमको आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। नंबर 3 है शिक्षण योजना। ये भी आजकल बहुत मांगी जा रही है कि आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कैसी क्या शिक्षण योजना बनाई है। उस पर भी जांच के दायरे में आता है वो चीज़, तो वो दिखाई जाएगी। इसके बाद में ट्रैकर, निपुण योजना का जो कार्यक्रम था, प्रशिक्षण हम लोगों ने लिया है, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। निपुण भारत के जो ट्रैकर हैं वो 4 हैं, आपको दिख रहे हैं। साप्ताहिक ट्रैकर रिकॉर्ड, वार्षिक ट्रैकर रिकॉर्ड, सावधिक ट्रैकर रिकॉर्ड, कार्यपुस्तिका ट्रैकर रिकॉर्ड। ये सभी चारों ट्रैकर कब कैसे इनका रिकॉर्ड रखना है, कैसे बनाना है, इन सब के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं या ले चुके हैं, अपना पुनः से उस चीज़ को अपडेट कर लीजिए कि इन ट्रैकर में हमें कैसे क्या बताया गया था। तो इसके बाद में आता है निपुण कार्यक्रम के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों की फ़ोटो। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि जैसे आप जो भी गतिविधियां करा रहे हैं, कराते तो सभी लोग हैं, कुछ ना कुछ किसी भी माध्यम से। अच्छा, हमारे क्या है, निपुण भारत कार्यक्रम में छोटे बच्चे हम लोग पढ़ा रहे हैं, कक्षा 1-2 वाले, 3 वाले, तो गतिविधियां तो मस्ट होती ही हैं, तो वो हम करा रहे हैं। उसके में क्या होता है, हम लोग फ़ोटो वीडियो अगर वो रख लें तो क्या हुआ, जब भी कोई निरीक्षणकर्ता हमारे पास आया, हमने उसको वो फ़ोटोज़ वीडियो दिखा दिए, तो आपको उसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपने दिखाया कि सर हम इस प्रकार से जो है गतिविधियाँ करा रहे हैं, तो वो पूरा सार जो होता है उन फ़ोटो वीडियोज़ में होता है, वो हम उनको दिखा देंगे, वो समझ भी लेंगे। और कभी-कभी होता है कि हमारे संकुल महोदय, एआरपी महोदय द्वारा बीआरसी समूह में भी उन फ़ोटो वीडियोज़ की माँग कर दी जाती है कि विद्यालयों में क्या चल रहा है, कैसे क्या कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं, तो वो वहाँ पर भी हम साझा कर सकते हैं। इसके बाद अनुश्रवण के दौरान किसी एक कक्ष की शिक्षण के दौरान की फ़ोटो, ईचआरएमएस कोड व मोबाइल नंबर। इसमें ये कहा गया है कि जैसे वो मैंने आपको पहले बताया कि पोर्टल में शिक्षण के दौरान अनुश्रवण हो सकता है कि शिक्षक कैसे क्या समझा रहे हैं, निपुण योजना का क्रियान्वयन सही से चल रहा है, उसका विवरण रहेगा शिक्षक का, पढ़ाते समय की फ़ोटो ले सकते हैं, इस प्रकार की बात है। उसके बाद में बिंदु संख्या 10 है शिक्षक अभिभावक बैठक, दिनांक एवं कॉलम। किस दिन आपने कौन सी मीटिंग किया, क्या एजेंडा बनाया, क्या बैठक किया, वो सब रजिस्टर पर आप जो है अंकन कर दीजिएगा, दिनांक कॉलम सहित। जो भी निरीक्षणकर्ता आएंगे मांगेंगे वो आप दे देंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में है कक्षा शिक्षण से संबंधित टीएलएम। टीएलएम के बारे में सभी लोग जानते हैं। शासन द्वारा प्रति विद्यालय प्रति शिक्षक के हिसाब से 300 रुपये की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। उससे टीएलएम हमको अपनी अपनी कक्षा में लगाने हैं। और जो भी आपको समय समय पर चार्ट पोस्टर विभाग द्वारा भी भेजे जाते हैं विद्यालयों में, उनको भी दीवारों पर जो है चस्पा करना है अच्छे से। इसके अलावा अगर आपने कुछ स्वयं से भी कोई टीएलएम बनाया है तो उसको भी अपना कक्षा में लगा के रखें, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं और बेहतर सीखते हैं। निरीक्षणकर्ता द्वारा जब आपके विद्यालय में कक्षा का अनुश्रवण होगा तो वो एक अच्छा प्रभाव डालेंगे। इसके बाद में साफ सफाई, इसके बारे में क्या ही कहा जाए। स्वच्छता अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा काफ़ी कदम उठाए गए हैं, काफ़ी कार्यक्रम संचालित हैं, और हम सभी भारतवासी भी इस स्वच्छता अभियान को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं। विद्यालय में साफ़ सफाई नहीं होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए और गंदगी नहीं होनी चाहिए।
हमारे घरों में हम जहाँ भी जाएं कोशिश करें कि स्वच्छता बनाई रखी जाए। हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो सभी स्वस्थ भी रहेंगे। इसके बाद में ऐप्स के बारे में बताया गया है। नंबर 13 पे है निपुण लक्ष्य ऐप। सारे निरीक्षणकर्ताओं द्वारा अब इसी ऐप के माध्यम से निरीक्षण किए जा रहे हैं, इसी से आख्या भेजी जा रही है। मैं तो कहूँगा सभी हमारे साथी जो हैं ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, इसी के माध्यम से बच्चों का आकलन भी होगा। इसके बाद में है रीड अलोंग ऐप। इस रीड अलोंग ऐप से सभी लोग वाकिफ़ होंगे। काफ़ी समय पूर्व से ये ऐप जो है हमारे प्रसिद्ध विद्यालयों में चल रही है। अच्छी ऐप है, इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं पढ़ करके। हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाएं भी इसमें हैं। लेसन रहते हैं, बच्चा पढ़ता है, जल्दी सीखता है और रुचि से सीखता है। इसके बाद में दीक्षा ऐप है। दीक्षा ऐप पे हम सभी लोग ट्रेनिंग्स करते हैं। निरीक्षणकर्ता द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कितनी ट्रेनिंग कर ली हैं, और हो सकता है वो आप जैसे ये भी पूछ दे कि इस समय कौन सी ट्रेनिंग चल रही है, कितने मॉड्यूल हो गए हैं, कौन सा मॉड्यूल चल रहा है। आप लोगों को आज के समय के लिए बता दूं कि मॉड्यूल 22, 23, 24 आ चुके हैं। सभी साथी जल्द से जल्द इन प्रशिक्षण को पूर्ण कर ले। इसके बाद में समर्थ ऐप है। समर्थ ऐप में जो है दिव्यांग बच्चों के लिए है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसमें। इसके बाद में जो है प्रिंट रिच सामग्री के बारे में पूछा सकता है। इससे पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बता दूं, शारदा ऐप और है। शारदा ऐप में ड्रॉप आउट बच्चों का जो है ब्यौरा रहेगा। इसके तहत शारदा सर्वे का रजिस्टर भी तैयार किया जाता है, जिसमें कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो विद्यालय नहीं आ रहा है और वो किसी अन्य विद्यालय में भी नहीं जा कर के घर पर ही है, छूटा हुआ है शिक्षण से, अपने पढ़ाई से, तो उसको भी विद्यालय में लाना है। शारदा ऐप के बाद में हम आते हैं प्रिंट रिच पर। इसमें जो भी कच्चा कच्च की सामग्री रहती है हमको मिलती है, चार्ट पोस्टर वगैरह, वो हमको लगानी है, चिपकानी है अपनी दीवारों पर, जो कि देखने में अच्छी रहती है और निरीक्षणकर्ता पर भी अच्छा प्रभाव डालती है निरीक्षण के दौरान। इसके बाद में पॉइंट है 18, जो हम लोगों को 3 पुस्तिकाएं मिली थी। इनका था आधारशिला, शिक्षण संग्रह, ध्यानाकर्षण। ये तीनों पुस्तकों का आप अध्ययन कर लें। ये सभी शिक्षकों को मिली थी, हर विद्यालय में सुरक्षित होंगी। इनके विषय में जो भी मोटा मोटा जानकारी है वो रखें। आधारशिला क्या कह रही है, शिक्षण संग्रह क्या है, ध्यानाकर्षण क्या है, इसमें सब कुछ है। पाठ्य योजना से लेकर शिक्षण सामग्री और विद्यालय प्रबंधन वगैरह के बारे में सब कुछ बेहतर ढंग से बताया गया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा बेसिक का सार इन 3 पुस्तकों में संग्रहित है। इसके बाद में 19वां पॉइंट है रेमेडियल टीचिंग रजिस्टर। इस रजिस्टर को भी आप बनाते चलें। वैसे तो कक्षा 1, 2, 3 में रेमेडियल निपुण के अनुसार ही होगा, जिसमें से जैसे किसी भी प्रश्न का 50% प्रश्नों के जवाब दे लेता है कोई, तो वो तो ठीक है, उनको पुनरावृत्ति कराते हैं। और 50% से कम अगर कोई प्रश्नों का जवाब दे रहा है तो उनको जो है पुनः रेमेडियल उनका किया जाता है, वो हम लोग करेंगे। तो उसका रजिस्टर जो है मेंटेन करना है हमको। और कक्षा 3 के बाद में जो 4, 5, 6, 7, 8 कक्षाएँ हैं, उनका रेमेडियल बेसलाइन सर्वे के करके ही बनेगा। इसके बाद में क्रमांक 20 है कंपोजिट ग्रांट रजिस्टर। यह रजिस्टर विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें कितना पैसा आया था, कितना उपभोग कर लिया गया है, आय व्यय का पूरा ब्यौरा रहेगा। और मैं कहूँगा कि आप लोग जो है लगभग 3 वर्ष का ब्यौरा अपने पास सुरक्षित रखें, मेंटेन कर लें रजिस्टर को। ये ज़्यादातर मांगा जा रहा है लगभग जो भी निरीक्षणकर्ता जा रहे हैं विद्यालयों में। इसके बाद में MDM रजिस्टर, MDM गुणवत्ता बिल वाउचर वगैरह, विद्यालयों में जो पका पकाया भोजन की योजना है, प्रधानमंत्री पोषण योजना जो अद्यतन नाम है, उसका रजिस्टर मेंटेन रखें। क्या बनना था, क्या बना है, सब कुछ लिखा होना चाहिए। किसने उस भोजन को चखा है, कितना ग्राम क्या उस भोजन को ग्रहण किया गया, सब पूरा ब्यौरा जो है
मेंटेनेंस होना चाहिए रजिस्टर का। और भोजन की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान रहना चाहिए। किस ब्रांड के हम मसाले यूज कर रहे हैं ये सब निरीक्षणकर्ता द्वारा देखा जा रहा है। और जो भी बिल वाउचर हमारे हैं वो सब सुरक्षित रखे जाएं रजिस्टर के साथ। इसके बाद छात्र शैक्षिक गुणवत्ता पर भी बात की जा रही है निरीक्षणकर्ताओं द्वारा। बच्चों से पृथक रूप से पूछा जा रहा है जो भी सामान्य प्रश्न होते हैं, जोड़ है, घटाव है, गुणा, भाग, या बच्चा कितना पढ़ पा रहा है, कितना लिख पा रहा है, पहाड़े, गिनती, या सामान्य जानकारी हो गई जीके से संबंधित, जैसे प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति जी का नाम, मुख्यमंत्री, प्रदेश में जनपदों की संख्या, मंडलों की संख्या। इस तरह से जो भी मोटे मोटे प्रश्न हैं वो हमारे बच्चों को आने चाहिए, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में कायाकल्प सूचनाएं हैं, इसमें क्या क्या निर्माण कराया गया, क्या नहीं कराया गया, क्या रह गया है शेष, क्योंकि काफ़ी विद्यालयों में कायाकल्प योजना के तहत प्रधान द्वारा भी कार्य कराए गए हैं, कहीं कहीं प्रधानाध्यापक ने भी कार्य कराए हैं, उन सब का ब्यौरा होना चाहिए आपके पास। इसके बाद में डीबीटी की जो यथास्थिति है उसकी जानकारी, सारा अभिलेख कार्य पूर्ण होना चाहिए। कितनों को पैसा मिल गया है, कितना पैसा आया है, कितनों का अकाउंट जो है सीडेड है, नॉट सीडेड है, वेरीफाई है या नॉट वेरीफाइड है, ये सब ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। जो अगर आपके पास होगा तो आपको निरीक्षण के दौरान समस्या नहीं आएंगी। उसके बाद में आपके विद्यालय का कुल कितना नामांकन है, कक्षावार, जातिवार, संख्या टोटल क्या है, छात्र छात्राएं कितनी हैं, ये सब कुछ आप जो है तैयार रखें। और हो सके तो क्या करें, एक A4 साइज पर ये सब लिख लें, नामांकन, कक्षावार, जातिवार, संख्या जो भी है, छात्र छात्राओं अलग अलग जो है कितना है, उसको जो है मेज पर ही एक कांच का एक शीशा का ले लीजिए और उस पर रख लीजिए, मेज पर दबा दीजिए। उससे क्या हो रहता है कि वो अपडेट करते रहिए समय समय पे, और पूरा स्टाफ उसको जो है आते जाते ऑफिस में देखता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा मालूम रहेंगे, ये सही रहता है। उसके बाद जो भी नवीन पंजिकाएँ हमारे यहाँ आ रखी हैं, 14 जो नवीन पंजिकाएँ आई थी वो रखें, जो भी चलाई जा रही हैं, सारे रजिस्टर ख़त्म करके 14 रजिस्टर जारी किए गए थे वो। और हो सके तो निपुण योजना जो चल रही है उसकी पूर्ण जानकारी हुई होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए उसका क्या फुल फॉर्म है और कब चालू हुआ, कब ट्रायल लिया गया, ये सब मोटी मोटी जो बातें हैं वो भी आप लोग जो हैं उसकी जानकारी रखेंगे तो बेहतर रहेगा। कक्षा में अध्यापक हैं, जो भी हैं, सहायक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, पूरे स्टाफ को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में आता है एसएमसी रजिस्टर, जिसमें एसएमसी द्वारा जो भी बैठकें की जाती हैं, एजेंडा बनाए जाते हैं, आने वाले जो भी हमारे अभिभावक हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर वगैरह कराए जाते हैं, वो सब कुछ जो है तैयार होना चाहिए। और उसके बाद में एसएमसी का जो विवरण अंकन रहता है विद्यालयों में दीवारों पर, वो भी अंकन होना चाहिए कि एसएमसी कौन है, एसएमसी सदस्य कौन हैं, महिला पुरुष जितने भी रहते हैं सबके नाम वगैरह होने चाहिए। उसके बाद में आजकल अभी समस्त स्टाफ का विद्यालय में बोर्ड फॉर्मेट भी चल रहा है कि वो बोर्ड बनवाना है और उसको जो है विद्यालय में लगाना है, फ़ोटो और उनकी योग्यता सहित शिक्षकों की, कि पता चल सके कौन शिक्षक अमुक विद्यालय में शिक्षणरत है, इस उद्देश्य से। उसके बाद में दीक्षा ऐप से बच्चों को पढ़ाना हो गया। दीक्षा ऐप में सभी पाठ्य पुस्तकें ऑनलाइन सबमिट कर दी गई हैं, आप उसको निकाल सकते हैं ऐप के माध्यम से, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐप के माध्यम से भी पढ़ाना बड़ा ही रुचिकर है, कविताओं पाठ का गायन बड़ा ही अच्छे से किया जाता है, बच्चे भी बड़ा रुचि लेके उसको सुनते हैं, वह अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा करते भी हैं। कहा भी गया है लर्निंग बाय डूइंग, जो बच्चा करके सीखता है वो सबसे बेहतर होता है और जल्दी भी सीखता है। उसके बाद में 29 नंबर पर है अभिभावक बैठक रजिस्टर, जो हम लोग अभिभावकों की बैठक करते हैं विद्यालय पर, जो कि शायद 3rd वेडनेसडे होता है, तीसरा बुधवार होता है हर महीने का, वो हम जो बैठक करेंगे उसमें सब अंकन करेंगे, कौन कितने लोग आए, किस किस बिंदु पर चर्चा हुई, सारा एक पेज पर अंकन करेंगे और हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। और लास्ट में है अभिभावक संपर्क रजिस्टर। इस रजिस्टर में जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ नामांकन है मगर किन्हीं कारणों से वो नहीं आ रहे हैं, उनको देखा जाएगा, घर जा कर के देखेंगे, बात करेंगे उनके अभिभावक से कि किन कारणों से वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं,
वो सब चर्चा की जाएगी। और चर्चा के दौरान जो भी बिंदु निकल के आएंगे, अगर उनका निस्तारण हो सकता है तो मौके पर ही उसको निस्तारित करके उन बच्चों को पुनः विद्यालय लाया जाएगा। ये सब इस रजिस्टर में अंकन किया जाएगा। ये रही जानकारी जो कि निरीक्षणकर्ताओं द्वारा पूछी जाएगी। मेरा उद्देश्य था कि हमारे साथी कतई घबराए नहीं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ये सभी बिंदु अगर आपके तैयार हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये सभी बिंदु जो हैं काफ़ी लोगों से बात करके तैयार किए गए हैं। उद्देश्य यही है कि किसी भी साथी को कोई भी जो है दुविधा ना रहे। धन्यवाद। हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और नवीन अपडेट प्राप्त करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।